गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोने इज ए डैश पोएट। ठीक है, अब जॉन डोने के बारे में बताया जा रहा है कि जॉन डोने वो किस तरह के पोएट थे। तो वो थे मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ठीक है, तो आध्यात्मिक किस्म के ये पोएट थे, कवि थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द लाइन, अब यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। आपको किसी भी चैप्टर के लाइन से आपको दे सकता है उठा के और बोल सकता है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आपका लिया गया है सेंटेंस है वो लिया गया है आपका इसी चैप्टर से, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने वॉज बॉर्न इन डैश। ठीक है, तो जॉन डोने का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था और 1572 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने वॉज डाइड इन डैश। उनकी अगर मौत की बात करें तो उनका मौत जो हुआ था वो 1631 को हुआ था, यानी कि 1631 में इनका देहांत हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। अब जॉन डोने जो है वो कहाँ जा रहे हैं, अपनी वाइफ को पीछे छोड़ के। ठीक है, तो वो जर्मनी की यात्रा पे जा रहे हैं अपनी वाइफ को पीछे छोड़ के। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। अब इनका मानना है, इनका सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्टेन होती है, जो निश्चित होती हैं। तो मौत एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या है, निश्चित है, सबके पास या सबके साथ ऐसा होना तय है। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने इज ए डैश पोएट। अब इनके पोएट की बात की जा रही है, ये किस तरह के पोएट हैं। तो आपको बताया गया था शुरू में, वो आध्यात्मिक टाइप के पोएट हैं। ठीक है, वो और यहाँ पे क्वेश्चन है सेवन्थ हमारा, ये कहाँ के पोएट हैं। ठीक है, वो पोएट जो हैं वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है हमारा, हु विल मेक क्विकर जर्नीज देन द सन। अब इस चैप्टर में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सन से भी ज़्यादा तेज़ी में यात्रा की है अपने लाइफ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डोने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी की यात्रा को सन से भी कम समय में किया है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, जॉन डोने वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। ठीक है, अब जॉन डोने जो हैं वो जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने डैश से थक नहीं गए हैं। ठीक है, तो अपने प्रेमिका से वो थक नहीं गए हैं। ठीक है, ऐसी बात है नहीं, वो जाना चाहते हैं, उनका शौक है या उनका एक यात्रा पे जाना उनका मन रहता है तो वो जाते हैं। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है हमारा, यहाँ फिर सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है, दैट दो लव्स्ट मी एज दो सिस्ट इज टेकन फ्रॉम। ये भी सेंटेंस है आपका, और ये सेंटेंस आपका सेम चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो से लिया गया है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो इज डैश। ठीक है, अभी आपका जो पोएम है वो किस तरह का पोएम है, तो डायरेक्टिक पोएम है। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका उपदेशपूर्ण पोएम। ठीक है, उपदेशपूर्ण या शिक्षाप्रद कविता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने इज़ वेल नोन फॉर हिज डैश। अब ये जो व्यक्ति हैं या जो कवि हैं वो अपने किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ के लिए इनका पोएम जो है फेमस है, वो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए है, या सरमन्स के लिए है, या तो सेटायर्स के लिए है। ठीक है, तीनों चीज़ के लिए है। अगर आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक दिखाई देता है तो आप उसको क्लिक करोगे, राइट। और ये तीनों जो होता है एक तरह से पोएम का एक पार्ट होता है। 13th क्वेश्चन है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो इज डैश। अब ये जो पोएम है आपका वो खुद में क्या है, एक लिरिक है। ठीक है, गाने के जिस तरह से बोल होता है उसी तरह से ये भी बोल है। 14th क्वेश्चन है हमारा, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो इज डैश फॉर हिज बिलव्ड। ठीक है, अब ये जो पोएट चैप्टर जो दिया गया है इसमें जो पोएट हैं वो किससे अपने प्रेमी से क्या है। ठीक है, अपने प्रेमिका से वो क्या है, खफा है या गुस्सा है या सैड है। ठीक है, या खुश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने इज़ बेटर देन द डैश। ठीक है, इस चैप्टर की बात अगर करें तो जॉन डोने जो हैं वो अच्छे हैं। किससे अच्छे हैं, कंपैरिजन की बात हो रही है तो वो सन से अच्छे हैं। ठीक है, 16th क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने फील्स दैट ए डैश इज़ वेरी होपलेस। ठीक है, जॉन डोने जो है महसूस करते हैं कि क्या है जो वो बहुत ही आशाहीन होता है। ठीक है,
तो एक मैन जो होता है, एक आदमी जो होता है, वो बहुत ही क्या होता है, आशाहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे इंसान हैं जो मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं बड़ी खुशी से, आरामपूर्वक। ठीक है, तो वो कौन से व्यक्ति है, जॉन डोने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डोने हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। अब जॉन डोने ने, उन्होंने क्या देखा था, किस रात में उन्होंने देखा था सर को डूबते हुए या सूर्य को डूबते हुए उन्होंने किस रात में देखा था। ठीक है, तो वो कल की रात की बात थी जब उन्होंने एक सन को डूबते हुए देखा था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। ठीक है, अब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया गया था या निकाला गया था बिना डिग्री दिए हुए। तो वैसे जॉन डोने ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज़बरदस्ती उनके कॉलेज से निकाल दिया गया था बिना डिग्री दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, ये जो उनको भगाया गया था उनका रीज़न क्या था, वो मतलब क्या कारण था जिसके वजह से उनको भगाया गया था। तो इनका जो धर्म था ना, वो था रोमन कैथोलिक फैमिली से गुजराता है। तो वो उस समय क्या होता है, उस समय उस फैमिली का विरोध किया जाता है, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा, जॉन डोने बिलोंग्स टू डैश कैथोलिक फैमिली। अब जो जॉन डोने जो हैं वो संबंध रखते हैं किस कैथोलिक फैमिली से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोमन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।